आप सबको नमस्कार। आइए हम लोग आज देखते हैं कल के क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूरे विश्व की लगभग 50% आबादी कृषि पर डिपेंड है। और इंडिया को देखा जाए तो यहाँ लगभग 65% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, इसलिए कृषि का योगदान भारत के विकास में बहुत ही अधिक है, क्योंकि जितने भी तरह के उत्पादन कृषि से होते हैं, चाहे प्राथमिक उत्पाद में हम लोग का जो उद्योग बेस्ड जो कच्चे माल हैं, वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग का खाने पीने का जो वस्तु है वहां से प्राप्त होता है, कृषि से मिलता है। इसलिए कृषि की महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन में चर्चा करेंगे, कृषि कार्य कहते किसे हैं। तो संक्षेप में यदि देखा जाए तो फसल उत्पादन को ही हम लोग कृषि कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कृषि का रूप बहुत व्यापक हो चुका है, बहुत विस्तृत हो चुका है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा हो गया है। इसीलिए सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं फसल उत्पादन से ही इसके अर्थ को हम लोग नहीं ले सकते। यह एक संकुचित परिभाषा है। तो इसके यदि हम लोग विस्तृत परिभाषा को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि कृषि एक फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्यन, सामाजिक वानिकी, ये सबका क्या है, सम्मिलित रूप है। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि याद रखने में बहुत ट्रिक होता है और बहुत लोग रटते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं, हम लोग ऐसा सिंपल वे से आपको बता देंगे कि आपको जीवन में कहीं भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या है, कृषि को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर वाला क्या होता है, तो हम लोग इसको मैथ के तरीके से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे लोग मैथ का सूत्र रखते हैं। तो सबसे पहले कृषि का मतलब क्या है, तो फसल उत्पादन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग मतलब फसल उत्पादन। उसके बाद क्या है, पशुपालन। पशुपालन क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टोरल कहते हैं। पोस्टोरल, या हिंदी में बोले हम लोग तो इसको कृषि बोले। कृषि गुने पशुपालन। गुने क्या है, अब हम लोग मछली पकड़ने को भी कृषि में ही शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फिशिंग। यहाँ क्या बोलेंगे, मत्स्यन। और एक क्या हम लोग का है, सामाजिक वानिकी, इसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो सामाजिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, तो किसी देश के परिप्रेक्ष्य में, किसी देश के ऊपर जो क्या है किया जाता है। देश मतलब क्या है, क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीज का गुणनफल क्या है, कृषि है। इसको हम लोग कहते हैं कृषि ना, इसको फसल कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फसल उत्पादन। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यन, सामाजिक वानिकी क्या है, किसी क्षेत्र के अंदर यदि क्या हम लोग करते हैं तो क्या बोलेंगे, कृषि बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, ये सबसे एनसीईआरटी बेस्ट परिभाषा और सबसे नवीन परिभाषा है, क्योंकि चारों चीज हम लोग का है वह कृषि से ही संबंधित है। अभी हम साबित कर दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे चारों चीज कृषि से संबंधित है। जैसे हम लोग सिर्फ फसल उत्पादन करते हैं, तो जो फसल में उत्पादन करते हैं उसमें हम लोग पशुओं की सहायता लेते हैं पशुओं की सहायता में। हम लोग यहाँ बैल है और दूसरे जानवर को हम लोग जोतने के काम में लाते हैं। साथ ही साथ हम लोग दुधारू गाय को भी रखते हैं, जैसे गाय पालते हैं लोग, भैंसा पालते हैं दूध दही प्राप्त करने के लिए। तो बिना पशुओं के फसल जो है सो उत्पादन नहीं हो सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद हम लोग का है मत्स्य, मतलब मछली पकड़ने का कार्य, कि दुनिया के बहुत से देश हैं, यहाँ तक कि हम लोग का इंडिया में भी क्या है, अब जो है इसका कल्चर बढ़ रहा है कि लोग धान के खेत में मछली का जो बीजा डाल करके क्या है, जब तक धान का फसल होता है तब तक क्या है, मछलियां भी तैयार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक दोनों दूसरे का जो है पूरक है। मछली का जो अवशिष्ट है उससे क्या है, फसलों को जो है क्या है, पोषक तत्व मिलता है। और जो धान या चावल का जो खरपतवार है या जो उसका फूल झड़ता है उसे क्या है, मछलियां उसको क्या है खा करके जो है क्या है अपना विकास करती है। तो दोनों दूसरे का पूरक है। तीसरा हम लोग का क्या है, चौथा क्या है, सामाजिक वानिकी, इसको हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। हम लोग अपने खेतों के मेड़ पे वृक्ष लगाते हैं। उसके वृक्ष लगाने के दो कारण है। पहला कारण है मृदा अपरदन को रोकना। दूसरा कारण क्या है, आवश्यकता पड़ने पर क्या है, उन लकड़ियों को काट करके क्या हम लोग अपने घर में उसको उपयोग कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं,
या जलावन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो चारों चीज क्या है, फसल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसकी जो परिभाषा है, संपूर्ण जो परिभाषा इसका है, उसी को हम बोलते हैं कि कृषि का मतलब क्या है, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य और सामाजिक वानिकी। बस समझ आ रही है। अब जो दुनिया के जितने भी देश हैं जहां पर कृषि कार्य हो रहा है, उसका क्षेत्र अलग है, उसकी जलवायु अलग है, उसकी मिट्टी अलग है। तो इन सारे चीजों के कारण वहां का जो जनसंख्या का जो पैटर्न वह भी अलग है। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दुनिया के हर एक देश में सघन जनसंख्या पाई नहीं जाती है। कहीं जनसंख्या बहुत विरल है, कहीं जनसंख्या बहुत सघन है, कहीं मध्यम है, कहीं जलवायु बहुत उष्ण है, कहीं जलवायु बहुत शीत है, कहीं जलवायु बहुत समशीतोष्ण है कि नहीं। कहीं हम लोग का मृदा बहुत उपजाऊ है, कहीं मृदा उपजाऊ नहीं है, कहीं मृदा जो है क्या है, बलू है, कहीं मृदा जो है जलोढ़ है, कहीं मृदा लाल है। सबका जो है डिफरेंशिएशन क्या है, अलग अलग है। किसी भी रूप में समानता हम लोग देखते नहीं है, क्योंकि इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े देश में क्या है, समानता हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या समानता हम लोग को मिलेगी। इसलिए पूरे विश्व में कृषि को अलग अलग प्रकारों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। इसे सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे हम लोग का पारंपरिक तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, इसका भी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें दो तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि को हम लोग पढ़े दूसरा तरीके से। इसका रिसेंट ट्रेंड क्या है कि जीवन निर्वाह कृषि को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते कहीं पे। पहला जो इसका वर्गीकरण है उसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, अभी हम उस पर भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि क्या है। इसको हम लोग एक तरह से स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसको हम लोग इसको पढ़े थे अगले पार्ट में कि जीवन निर्वाह का जो रूप है उसमें क्या है, उसके बाद हम लोग आता है स्थानांतरित। लेकिन यहाँ भी इसका क्लासिफिकेशन कोई किताब में मिलता है कि इसी को दो भाग में बांट के पढ़ा जाता है कि जो हम लोग का जीवन निर्वाह कृषि वह दो तरीके से देखा जाता है पूरी दुनिया में। जो हम लोग का आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़े इलाके हैं, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर जो इसका प्रकार है वह बिल्कुल जैसे क्या है, पारंपरिक है। इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में स्थानांतरित या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अर्थात कृषि का यह जो सबसे प्राचीन तरीका है। इस तरीके में क्या करते हैं हम लोग, ये जो भी लोग हैं कृषि कार्य करने वाले, जो जंगलों में रहते हैं, इसको हम लोग ट्राइब्स कहते हैं, जनजाति कहते हैं। वे लोग जंगलों को जलाने के बाद उसके खरपतवार से, उसके राख पर जो है क्या है, कुदाल से, गैंता से या लकड़ी के फावड़े से क्या है, मिट्टी को कोड़ करके क्या है, उसमें मोटे अनाज की खेती करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पूंजी बिल्कुल नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे क्या है कृषि कार्य करते हैं तो उत्पादन बहुत ही सीमित होता है, उत्पादन बहुत ही कम होता है। और कम उत्पादन के चलते क्या है, वो सिर्फ अपना भरण पोषण करते हैं। वे साथ ही साथ पशुपालक भी है। ऐसा नहीं सिर्फ इसी कृषि में लगे, क्या है, थोड़ा बहुत पशु को ही पाल रहे हैं। अब क्या है, 2-3 साल खेती करने के बाद वो उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी उर्वर तो पहले से भी नहीं है। तो 2-3 साल खेती करने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर फिर क्या है, अन्यत्र शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहां इसी क्रिया को फिर से पूरा करते हैं, अर्थात वहां भी जंगल को जलाएंगे, लकड़ी को काटेंगे और उसके जो राख बचते हैं उस राख पर खेती कार्य करेंगे। तो उत्पादन क्या बहुत ही कम होता है। और खास करके इसमें हम लोग मोटे अनाज की खेती करते हैं। मोटे अनाज कहने का मतलब जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है, और वे सारे के सारे खरीफ फसल होते हैं जो अभी इस सीजन में लगाए जाते हैं। जैसे हम लोग का एक बोल देते हैं उदाहरण, फिर रागी हम लोग का है, बाजरा है, ज्वार नहीं, मक्का है, उसके बाद गोंदली का नाम सुने आप लोग, गोंदली है, साठी होता है, ये सब नाम सुने, साठी का नाम सुने तो लोग। ये सब क्या है, मोटे अनाज में आते हैं, जो क्या है कम पानी में जो सर्वाइव करते हैं। इसको पटवन की आवश्यकता नहीं होती है, पानी गिरे ना गिरे जैसे एक बार क्या है, एक हल्की वर्षा से भी जैसे इसका कृषि कार्य संभव है। ठीक है, और दूसरा हम लोग का जो है उसको बोलते हैं हम लोग चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, इसका विकास मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग का चीन आएगा, भारत भी इसमें आता है, हम लोग का है म्यांमार, हम लोग का है थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सब क्या है इस चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में आते हैं। यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ भी रूप पहले पारंपरिक था, लेकिन अब क्या है, सभ्यता संस्कृति के विकास होने से यहाँ लोग अब तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि खेतों का आकार यहाँ पे क्या है, बड़ा हो गया है। चाहे जिस कारण से भूमि सुधार के चलते हो, या सरकारी प्रयास से हो, या अपने प्रयास से हो, भूमि का आकार क्या हो गया, खेतों का आकार बड़ा हो गया है। और घनी जनसंख्या होने के चलते इन क्षेत्रों में चावल ही जो सबसे मुख्य फसल है। चूंकि खेतों का आकार जब मध्यम है, बड़ा तो नहीं कर सकते, मध्यम है, तो लोग थोड़ा बहुत हल बैल का भी सहारा ले रहे हैं, और क्या है, मशीन का भी सहारा ले रहे हैं। मतलब दोनों तरह से एक साथ क्या, दोनों का मेल मिलाप है। जहाँ आवश्यकता है हम लोग ट्रैक्टर थ्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ आवश्यकता है हम लोग क्या, हल बैल का भी सहारा लेते हैं, मानवीय श्रम का भी सहारा लेते हैं। तो इस चलते वहां पर क्या, चावल की खेती क्या सबसे ज्यादा होती है। और ये हम लोग का भौगोलिक दशा ही है कि चावल दुनिया के वैसे क्षेत्र में होती है जहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है, जलवायु मानसूनी हो, वर्षा उच्च हो, तापमान भी क्या हो, उच्च हो, वैसे क्षेत्रों में ही चावल की कृषि संभव है। ठीक है, इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। और हम लोग के देश का मुख्य भोजन क्या है, क्या है, तुम ज्यादा क्या खाती, चावल की रोटी, तो बोलने में लेट क्या करती है। पश्चिम बंगाल का इलाका हम लोग का है, उड़ीसा का इलाका है, हम लोग का जो दक्षिण तमिलनाडु, जितना इस पूर्वी तक जितना सब क्या है, सब चावल बेस्ड राज्य है। यहाँ चावल की खेती ज्यादा होती है, और क्या है, लोग यहाँ दो नहीं तीनों टाइम चावल खाते हैं। बंगाली लोग रोटी नहीं जानता, वो लोग क्या ज्यादा चावल ही खाएगा। ठीक है, और समझ आ रही है। तो ये हम लोग क्या है, इसका दो कैटेगरी हम लोग बांट सकते नहीं, अपने पर डिपेंड हम लोग का। यदि इसको नहीं बांटेंगे तो क्या है, इसको इसको पढ़ लेते हैं, और यदि बांटेंगे तो क्या है, इस तरह से हम लोग का हो जाएगा। दोनों हम मिला के लिखाए हैं, ठीक है, उसमें बांटे नहीं थे। पहले तुमको पढ़ाए थे जीवन निर्वाह कृषि, उसके बाद पढ़ाए थे संतुलित कृषि, है कि नहीं। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कृषि के तरीकों का अंतर, कृषि कार्य करने के तरीकों में क्या है, अंतर है। ये बिल्कुल पूर्ण जो है सो पारंपरिक, इसमें मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, अच्छे बीज का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई खाद का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, कोई कीटनाशक का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो उत्पादन जाहिर है बिल्कुल क्या है, कम होगा। लेकिन ये जो हम लोग का है चावल प्रधान, इसमें क्या है, हम लोग जितना हो सके क्या है, मशीन का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे खाद, चाहे वो उर्वरक हो चाहे जैविक खाद, उसका इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशी का भी मतलब पेस्टिसाइड्स को बोलते हैं, केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, और थ्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे क्या उत्पादन अब बढ़ गया है। तो हम लोग क्या है, जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते भी हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं चावल प्रधान। मतलब इसका रूप जब क्या व्यवसायिक होता चला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको साफ करते हैं जगह, मैच कर रहा है। तीसरा हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, व्यवसायिक को देखते हैं। व्यवसायिक व्यवसायिक शब्द जो हम लोग का है वो व्यवसाय से बना है। व्यवसाय मतलब क्या है, हम लोग खरीदना बेचना को व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम लोग का है वाणिज्यिक कृषि। इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो जो इसके जड़ में हम लोग जाएंगे, इसके शुरुआत में जाएंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब 1800 के दशक में, जब पूरी दुनिया में जैसे गुलामी का डंका बज रहा था, अंग्रेज पूरी दुनिया पे शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज का जो खान पान का जो तरीका था वो क्या है, भारतीयों से बिल्कुल क्या है, अलग था। वो पूर्व के देशों से बिल्कुल अलग था। वो लोग चाय पीते थे, वो लोग कहवा पीते थे, है कि नहीं, वो लोग चीनी का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब इंडिया में पहले नहीं था। तो जब जहां जहां अंग्रेज लोग गए वहां पर गुलाम ले गए। गुलाम मतलब एक तरह से नौकर चाकर समझो अपना। कहाँ से, तो अफ्रीका महादेश से, अफ्रीका महादेश में गुलामों की खरीद बिक्री होती थी, वहां से उठा करके लोग जहां गए वहां पर ले जाते थे। अब अंग्रेज लोग तो खेती बाड़ी खुद से करेगा नहीं, तो उसको क्या, चाय चाहिए, कहवा चाहिए, नील चाहिए, कपास चाहिए, गन्ना चाहिए, तभी तो वो सब चीज उसको मिल पाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, वो लोग भारत में भी जो है सो इस कृषि का बीजारोपण किया, और लोगों को बताया कि आप जो चावल की खेती कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, खाली पेटे भर रहा है, हम जो बता रहे हैं उससे आपको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब व्यवसायिक फसल या वाणिज्यिक फसल का मतलब, वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कि उसको बेच के क्या है, पैसे की प्राप्ति करना। ठीक है, उसको क्या करेंगे, बेच करके पैसे की प्राप्ति करना, इसीलिए इसको हम लोग वाणिज्यिक कहते हैं या व्यवसायिक कृषि कहते हैं। अब लोग क्या है, चाय की खेती करना शुरू कर दिया, जहां जलवायु आदर्श था, गन्ना की खेती शुरू कर दिया, कपास की खेती शुरू कर दिया, नील की खेती शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो धीरे धीरे इसका रूप क्या हो गया, व्यापक हो गया।
लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो सारा खेत उठा के नहीं ले जाएंगे, सारा उत्पादन लेकर चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने, भारतीय किसानों ने क्या खेती का तरीका क्या है सीख लिया, तो देखा कि ये तो बहुत अच्छा है कि चावल तो खाने के लिए उपजा रहे हैं, यदि क्या थोड़ा जमीन पर क्या हम लोग गन्ना खेती करें, कपास खेती करें, केला की खेती करें या दूसरे वैसे फसल की खेती करें जिससे क्या मुद्रा की प्राप्ति होती हो। ठीक है, तो सिंपल सा परिभाषा की व्यवसायिक अर्थात क्या है, बेचने के उद्देश्य से, कि जब किसान उस फसल को बेचने के उद्देश्य से खेती करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यवसायिक या वाणिज्यिक बोलेंगे। क्योंकि इससे मुद्रा की प्राप्ति होती है इसलिए इसको हम लोग मुद्रा दाहिनी फसल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह जो कृषि है वो थोड़ा खर्चीला है। खर्चीला किस मामले में है, तो इसका जो आकार है वह बागान के रूप में खेती होता है, छोटे छोटे इसके खेत नहीं होते हैं, इसके लिए क्या है बागान का रूप चाहिए, बड़े बड़े क्षेत्र में खेती होती है। तो क्या है उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस का है कि व्यवसायिक खेती में क्या है, पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे आप पूंजी जहां से लगाएं। ठीक है, क्योंकि पूंजी से लगाना पड़ता है कि हमको उतना बड़े लंबे चौड़े खेत में पौधों को लगाना है, उसका देखभाल करना है, उसके बाद क्या है उसको समय रहते उसको खेत से निकालना है, फिर उसको उद्योग तक पहुंचाना। इन सब मामलों के लिए क्या है अच्छे श्रम की या सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमको क्या आदमी रखना होगा, खुद से हम लोग ऐसा खेती नहीं कर पाएंगे। तो पूंजी रहेगा तभी तो हम लोग उसको पेमेंट कर पाएंगे। और समझ आ रही है। दूसरा हम लोग का है, पहला हम क्या बोले, पूंजी कैपिटल। दूसरा हम लोग का है परिवहन। कभी कभी इसका इंपॉर्टेंस पूछता है कि व्यवसाय कृषि की क्या विशेषता है, तो दूसरा हम लोग का क्या है, परिवहन है। परिवहन क्यों जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा उत्पादन हुआ है तो उसको क्या है बाजार तक ले जाना है। गन्ने का जो डंठल है उसको क्या उद्योग तक ले जाने के लिए, चाय का हवा का जो उसको क्या है जो पैकेटिंग उसको क्या बाहर भेजने के लिए, या कपास को उद्योग तक ले जाने के लिए क्या है हमको परिवहन की आवश्यकता चाहिए। इसीलिए कनेक्टिविटी चाहिए, रोडवेज चाहिए या रेलवे चाहिए, तभी हम लोग उसका उत्पादन कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने क्या इस खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या भारत में रेल लाइन का विस्तार किया, रोडवेज का विस्तार किया, डाक तार का विस्तार किया, ताकि उससे क्या है विचारों का लेन देन हो सके, विनिमय हो सके, कहाँ से सामान हमको मिलेगा, कब सामान हम भेज रहे हैं, है कि नहीं। इन सारी चीजों के लिए क्या हमको परिवहन की आवश्यकता चाहिए, क्योंकि हमको माल बाहर ले जाना है, उद्योग तक ले जाना है, उद्योग से फिर बने माल को कहाँ बाजार तक ले जाना है। इसीलिए क्या परिवहन हमको क्या है इसमें नितांत आवश्यकता है। तीसरा हम लोग का है श्रम। श्रम का मतलब है सस्ते श्रम से, क्योंकि जो भी कृषि हो क्या उसमें श्रम तो चाहिए ही चाहिए, बिना श्रम के कोई भी कार्य संभव नहीं है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। तो श्रम क्यों आवश्यक है, बताने की आवश्यकता फिर से नहीं है कि इतना बड़ा खेत का आकार है तो खेत जोतने के लिए, फसलों को लगाने के लिए, है ना, उसको जो है क्या है पैकेटिंग करने के लिए क्या है हमको श्रम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि फसलों का सिंचाई भी करना पड़ता है, समय समय पर खरपतवार भी निकालना पड़ता है, तो बिना श्रम के जो है किसी कार्य संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग का क्या है, इसमें और बहुत सारा कारक हम लोग का है मिला जुला के। इसमें सरकारी सहायता भी है, इसमें क्रेडिट कार्ड भी हम लोग दे सकते हैं, मतलब इसको पूंजी में रखे हम लोग। तो कहने मतलब जितना भी हम लोग का साधन है वो सब किसके चलना चाहिए, व्यवसायिक कृषि के लिए चाहिए। तो इसका जो टेक्निक है ना, कृषि प्रणाली इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, कृषि प्रणाली का मतलब है यह जो कृषि हुआ क्या एक फसली कृषि है। एक फसली कहने का मतलब कि एक खेत में क्या सिर्फ यही फसल होता है। हम लोग का जो खेत है उसमें क्या हम लोग दो फसल का उत्पादन करते हैं, खरीफ में चावल लगाते हैं और रबी में गेहूं लगाते हैं, बहुत लोग जायद भी लगाते हैं कि नहीं। लेकिन यह जो कृषि हम लोग का व्यवसायिक कृषि है इसमें क्या है, यदि गन्ना है तो गन्ना ही लगा देगा सालों में। क्यों ही बता रहे हैं, यदि केला का बागान है तो केला का ही बागान रहेगा, कि उसको काट कर कुछ दिनों में धान लगा लेंगे फिर केला लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसका जो पौधा है खुद ब खुद बढ़ते जाता है। एक बार जब केला लगे तो उसको हम हटा देते हैं, फिर से नया वहां पर क्या है दो चार फिर ऑप्शन निकल के चलाता है। कहने का अर्थ है कि व्यवसायिक कृषि के पौधे वर्ष के अधिकांश समय खेतों में लगे रहते हैं, इसीलिए उसको हम एक फसली फसल भी कहते हैं। बचाने का एक तरीका है कि व्यवसायिक फसल का जितना भी फसल है वो क्या है वर्ष के अधिकांश समय खेत में लगा रहेगा। यदि गन्ना को हम लोग नहीं काटेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि धान का पौधा है निकला, धान पक गया तो क्या हो गया और डंठल भारी के झुक गया, उसको काटेंगे नहीं तो धान क्या जाएगा खराब हो गिर जाएगा। ऐसे गन्ना क्या है, इसी बात उसको प्रॉपर हम लोग सपोर्ट देंगे तो बढ़ता चला जाएगा। कितना लंबा वैसे कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है अपने सुविधा के अनुसार क्या एक साल में उसको क्या करते हैं काट लेते हैं, फिर जैसे पौधा वही जड़ से फिर पौधा निकल जाता है। इसका प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का बीज नहीं होता है।
सब लोग जानते हैं, आप लोग गन्ना का बीज नहीं होता है, उसका पुच्छी से ही लग जाता है, अगला जो लगता है उसी से लगता है ना, है? उसको लोग मिट्टी में दबा के रखता है, तब तो अंकुरित हो जाता है, फिर उसको समय पर चैत के महीना में गन्ना लगाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फसली कृषि कहते हैं, अर्थात सालों भर क्या रहेगा, एक ही फसल का खेती होगा। अब चाय का जो बागान है उसमें क्या है, चाय का बागान क्या है, ढलुआ होता है, ठीक है। अब चाय लगा दिए तो क्या करेंगे, उसका पौधा को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, वहां दूसरा नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार लगाने के बाद क्या, इससे अनेक सालों तक हम लोग क्या है, इससे उत्पादन हम लोग लेते रहते हैं। चाय का पौधा बढ़ता गया, उसका पत्ती हम लोग तोड़ते गए, और जैसे क्या चाय की प्राप्ति करते गए, पौधा बढ़ रहा बहुत बड़ा हो गया तो मुझे ऊपर से काट देते हैं, फिर छोटा हो गया, फिर उसमें क्या, उससे बहुत सारा डंठल निकलता है। तो ये एक फसली कृषि है। इसके अलावा जितना भी हम लोग का फसल है, कोई भी एक फसली नहीं, क्या है, सब अर्ध फसली है, या उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टरली है, कोई 3 महीना में, कोई 4 महीना में, कोई 6 महीने से होता है, ठीक है। तो पूंजी, परिवहन, श्रम और क्या है, एक फसली कृषि कौन है, व्यवसायिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मुद्रादायनी कृषि या बागाती कृषि, इतना इसका नाम है। 4 नाम में से कोई भी नाम जानो। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है जी, मिश्रित है, बता दें थोड़ा सा, हाथ थोड़ी रहता है उतना। मिश्रित को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि जब फसलों का उत्पादन या फसलों की खेती और पशुओं का पालन एक साथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित। मतलब पशुपालन जोड़ कृषि या फसल, उसको हम लोग बोलेंगे मिश्रित। अब ऐसा क्यों होता है, तो मिश्रित कृषि दुनिया के वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर क्या है, जलवायु अर्धशुष्क है, जहां पर क्या जलवायु अर्धशुष्क है, वर्षा कम होती है, तो वहां हमको दूसरा ऑप्शन भी है। जब खेती बाड़ी हमारे यहाँ कम है तो क्या है, लोग पशु पर ध्यान देते हैं, है ना। तो पशु पर ध्यान देंगे तो पशु क्या खाएगा, तो पशु जो चीज खाता है उसी का हम लोग खेती करते हैं। हम लोग यहाँ पे गेहूं, और जैसे गेहूं भाई इसमें चावल नहीं उगाते हैं या दूसरा ऐसा फसल, इससे क्या है, मानव डायरेक्ट क्या है उसको कंज्यूम करे, वैसा नहीं है। तो हम लोग का ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और थोड़ा बहुत गेहूं भी है। ये सब क्या है, जो फसल है वो पशुओं को हम लोग आहार के लिए प्राप्त करते हैं, ना कि खाने के लिए, ठीक है। तो कृषि से जो उत्पादन हुआ कौन खाया, पशु खाया। हम लोग दर्रा खिलाते हैं ना गाय को, बैल को, दर्रा है, चोकर है, चुन्नी है, क्या क्या खली उली खिलाते हैं हम लोग। तो जो गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, वो क्या है, पशुओं के लिए अनाज के रूप में काम आ रहा है। और क्या है, पशु जो हम लोग पाल रहे हैं वो क्या है, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग स्लॉटर हाउस में, उसको क्या है, इधर से वधशाला इसको बोलते हैं, जहां हम लोग उसको क्या है, कटिंग फटिंग करते हैं, उसको क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं, ना कि उसको हम लोग पालेंगे। दूध दही के लिए नहीं पालते, किसलिए पालते हैं, उसके मांस के लिए पाला जाता है। बात समझ आ रही है। तो दोनों दूसरे पर निर्भर है। तो दुनिया के वैसे देश जो विकसित देश है, इसे हम लोग कहा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग। मैं यदि आप लोग दिमाग में आता होगा तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का यूएसए का जो पूर्वी भाग है वह किनारा क्या, पूरा पूरा विकसित किनारा है, ठीक है। उस जगह पर क्या है, इस कृषि को क्या है, ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। उसके बाद हम लोग का दक्षिण अमेरिका में जाएंगे, हम लोग का तो अर्जेंटीना का इलाका है, वहां भी क्या है, इस तरह की कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि। यूरोप में जाएंगे तो हम लोग का पश्चिमी यूरोप है, जहाँ पर क्या है, मिश्रित कृषि देखी जाती है। और उसके बाद हम लोग का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का भाग है, जहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है। क्योंकि यहाँ भी पूंजी चाहिए, जो पशु हैं वो क्या है, अच्छे वैरायटी के पशु का पालन करना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग जो पशु ले आए, बढ़िया ब्रीड का रहेगा तो क्या ज्यादा उत्पादन देगा। इसीलिए पूंजी जब अधिक है तो क्या है, विकसित देशों में इसकी जो है सो क्या है, कृषि देखी जाए, किसकी, मिश्रित कृषि। अगला हम लोग देखते हैं भूमध्यसागरीय, भूमध्य सागरीय। अब हम लोग देखते हैं कि जो भूमध्य सागर है वह टेथी सागर का अवशेष है। कई के प्रश्न आता है कि फिजिकल ज्योग्राफी में कि टेथी सागर का अवशेष किस सागर को कहा जाता है, क्या आंसर होगा, भूमध्य सागर। तो यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश के बीच में सागर, उसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो इसकी जलवायु अलग टाइप की पूरी दुनिया से। क्या जलवायु है,
तो यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्षा होती है? शीतकाल में। हम लोग यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है तो हम लोग ठंडा बढ़ता है घटता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे शीतकाल में जब वर्षा होती है, और यहाँ नहीं, इसके साथ साथ हम लोग का और भी जगह है, जैसे उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। दक्षिण अमेरिका में हम लोग का मध्य चिली, उसके बाद अफ्रीका का दक्षिणी भाग, इसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका वहां पे, और ऑस्ट्रेलिया का जो सो क्या है, पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग। इन क्षेत्रों में क्या है, शीतकाल में वर्षा होती है, और शीतकाल में जब वर्षा होती है तो शीतकाल में यहाँ वैसी कृषि की जाती है जो खट्टे रसदार फल शामिल। यहाँ चावल दाल सब्जी की खेती नहीं होती, क्या होती है, खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। क्योंकि दुनिया का हर एक क्षेत्र में पड़े, जलवायु में अलग है, मिट्टी में अलग है, कृषि कार्य के प्रणाली में क्या है, अलग विविधता है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह गेहूं होगा, हर जगह चावल होगा, हर जगह व्यवसायी होगा, हर जगह क्या है, निश्चित होगा। सबका क्या अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है। तो एक क्या हो गया, एक भूमध्य सागर के चारों ओर का इलाका, इसमें हम लोग का दक्षिणी यूरोप भी आता है और उत्तरी अफ्रीका का देश आता है, पहला सबसे बड़ा क्षेत्र। दूसरा यूएसए का कैलिफोर्निया, तीसरा दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली, 3 हो गया। चौथा साउथ दक्षिणी सॉरी अफ्रीका का दक्षिणी अफ्रीका भाग, मैंने अफ्रीका महादेश में दक्षिणी अफ्रीका बिल्कुल दक्षिण, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये जो जगह है वो क्या है, इसी के नाम पर जाने जाते हैं, भूमध्य सागरीय। क्योंकि इस जलवायु का लंबा चौड़ा क्षेत्र कहाँ है, तो भूमध्य सागर के इलाके में, इसलिए इसी के नाम पर क्या है, उस सब का नाम पड़ गया, क्योंकि वहां भी शीतकाल में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पे खट्टे रसदार फल हम लोग का जैसे संतरा है, नींबू है, अंगूर है, मौसमी है, हम लोग का अखरोट है, ये सब जाति के यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें है कि जितना भी हम लोग खट्टे रसदार फल है, जब यहाँ इसकी खेती होगी तो इस पर जो बेस्ट हम लोग का उद्योग है वह भी यहाँ पे पनपेगा। तो अंगूर से सबसे अधिक शराब बनाया जाता है, उसको फर्मेंटेशन करके जो उसमें बड़ा बड़ा कीड़ा हो जाता है तो उसको जो रिफाइन करके क्या बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। और पूरी दुनिया में क्या है, वाइन का सप्लाई कहाँ से होता है, भूमध्य सागर के इलाके से, ठीक है। ये कीनू होता है इतना बड़ा बड़ा, संतरा जो होता है ना, तो संतरा और कीनू में अंतर है, कीनू सस्ता बिकता है और संतरा महंगा बिकता है। तो कीनू बिल्कुल गोल होगा, चिकना होगा, उसका मुंडी जैसे चपटा होता है ऊपर भी नीचे भी, और उसका छिलका बिल्कुल मोटा होता है और खाने में थोड़ा खट्टा लगता है। लेकिन संतरा का छिलका पतला होता है और क्या है, उसका रंग थोड़ा सा हरा और लाल होता है। लेकिन कीनू का रंग बिल्कुल जो है केसरिया होगा, बिल्कुल केसरिया। तो कीनू बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर होता है, ठीक है। इधर भी आता है बाजार में, यहाँ 30-40 रुपये किलो मिलेगा तुमको, उधर तो बहुत सस्ता है। तो जितना रसदार फल उसमें सब में क्या है, रस की मात्रा होगी, और सब में क्या मिलता है, सब में विटामिन सी मिलेगा। तो जितना हम लोग खट्टे फल है सब में क्या मिलेंगे, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। समझ आ गया। वर्षा के लिए कब वर्षा होगी, कौन सा फल की खेती होगा, इसमें कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी हम लोग के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक है, जितना अधिक खाएंगे उतना लाभदायक विटामिन सी, ठीक है। अगला बता रहे कौन है, डेयरी, सबको साफ कर देते हैं। डेयरी कृषि, डेयरी जो भी नंबर है देखना अपना, उसको डेयरी कहते हैं। बहुत जगह डेयरी भी मिलता है। अब देखो डेयरी कृषि है, वह भी एक तरह का पशुओं को पालने का कृषि है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो खेती नहीं हो रहा है, यहाँ पशु को पालने की क्या कृषि ही बोल रहे हैं कि नहीं। तो डेयरी कृषि में वैसे दुधारू पशु को पाला जाता है जो क्या है, अधिक दूध देते हैं। तो गाय हम लोग का है, भैंसा है, कहीं कहीं जो क्या ऊँट भी पाला जाता है, ऊँट का बहुत कम है, ज्यादा क्या है गाय और भैंस है। तो इसमें पशु का पालने का मुख्य उद्देश्य है उसका दूध की प्राप्ति करना, ना कि मांस की प्राप्ति। निश्चित में क्या था, पशु का पालने का उद्देश्य मांस की प्राप्ति, ना कि दूध की प्राप्ति। और यहाँ पर क्या है, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, चीज है, पनीर है, मक्खन है, बटर है, ये सब क्या उसके प्रोडक्ट है। उस पर आधारित जितना भी मतलब मिठाई है वो सब क्या, सबका सब डेयरी प्रोडक्ट है। इसका इस दुनिया में 3 क्षेत्र है, जो इसके पहले पढ़े हम निश्चित वाला, वहां भी क्या इसका 3 क्षेत्र है। फिर वही क्षेत्र हम लोग का है, पहला यूएसए का और कनाडा का पूर्वी भाग, क्योंकि वही क्षेत्र विकसित इलाका है, ठीक है। उसके बाद यूरोप का पश्चिमी भाग,
ठीक है। इसमें हम लोग का ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब आता है। और तीसरा हम लोग का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग। ये 3 जगह की जलवायु क्या है, और शुष्क जलवायु, टेम्परेट जलवायु। और गाय भैंस, खासकर गाय के लिए क्या है, इस टाइप की जलवायु ही बेहतर मानी जाती है। गाय को अधिक पानी वाला जलवायु नहीं चाहिए, ठीक है, और अधिक गर्मी भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको, टेम्परेट मौसम चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि गर्मी के समय गाय का जो दूध घट जाता है, ठंडा में घट जाता है, इसीलिए उसको टेम्परेट जलवायु क्या उसके लिए आदर्श मानी जाती है, ठीक है। तो इन 3 क्षेत्रों में क्या है, इसका बहुत व्यापक पैमाने पर जैसे क्या है, इस कृषि का विकास हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया में यही 3 जगह से क्या है, इनका सप्लाई होता है, डेयरी माने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का, ठीक है। अब क्या इसमें देखते हैं हम लोग, जितने ही पशु हैं वे सबके सब अच्छे नस्ल की हैं। उनका नस्ल क्या है, उत्कृष्ट कोटि का है, और दिनों दिन उसके नस्ल में और सुधार होता जा रहा है। इसको हम लोग पढ़े थे व्यापारिक पशुपालन में कि यहाँ पे पशु को क्या एक घर के अंदर रखा जाता है। क्या है, घर के अंदर बिल्कुल एकदम एसी रूम में। डेली उनका वहां साफ सफाई होगा, डेली क्या है आदमी लगा हुआ है धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए, और क्या है खिलाने के लिए उसको टाइम टाइम पर जो उसको भोजन दिया जाता है। जब तक हम लोग नहीं देते, क्या है समय पर उसको भोजन मिलेगा, समय पानी मिलेगा, समय पर क्या है उसको यदि जरूरत हो कि उसको दवा भी मिलेगा, मेडिसिन भी सप्लाई किया जाएगा समय पर। और जो दूध का जो कहते हैं, जो दूध निकालने का मशीनों के द्वारा होता है, जो उतनी बड़ी बड़ी गाय है जो क्या है 20 लीटर, 20 तो कम होती है, 80 लीटर 60 लीटर क्या है दूध देती है। साहीवाल, शाही कहाँ का नस्ल है, ये इंडिया का है। वो सबसे गाय की अच्छी नस्ल मानी जाती है, सबसे अधिक दूध देती है भारत में। फिर वो गिर है, गिर नस्ल की गाय, उसका सींग मोटा मोटा होता है, इसे गोल टाइप का पूरा, उसे गिर नस्ल की गाय बोलते हैं। ये सब क्या है इंडिया का नस्ल, लेकिन वहां का नस्ल क्या इससे भी ज्यादा उत्कृष्ट कोटि का है। वो गाय तो 100 लीटर पहुंचा देती है दूध का। तो उसके लिए क्या है मशीन का इस्तेमाल होता है, और बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से उसका देखभाल होता है, ठीक है। अब बता, इतनी बड़ी गाय खरीदने में क्या है, बहुत पूंजी लगता है कि नहीं। इधर जो लोग गाय उसमें 1 लाख चल जाता है लगभग, जो है सिंपल गाय, तो क्या है कितना उसका दाम होगा। उसके बाद क्या है उसका जो देखभाल है, खान पान है, वह भी क्या है सब उत्कृष्ट कोटि का है। बिल्कुल जो है क्या है अच्छे माहौल में उसको पाला जाता है, ठीक है। तभी जो है क्या है ये चीज हो पाता है। और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं वो क्या है शहरों में ही ज्यादा बिकते हैं। गांव देहात में क्या उतना लोग क्या है इसका खरीदारी नहीं, इसलिए दुनिया के विकसित क्षेत्रों में ही इसका विकास हुआ है, जहाँ पर क्या है इसका क्या है सघन बाजार मिलता है, बड़ा बाजार मिलता है। और जो प्रोडक्ट है उसको तो पैकेटिंग किया जाता है, पैकेटिंग करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, वाहनों से क्या है उसको जहाँ भेजना हो भेजते हैं। इसमें हम लोग का एयरवेज भी ज्यादा काम करता है, लोग हवाई मार्ग से भेजता है जल्दी, क्योंकि क्या है खराब होने का संभावना क्या है कम से कम होती है। तो डेयरी प्रोडक्ट में पशु को पालेंगे किसके लिए, दूध और दूध से बने पदार्थों के उपयोग के लिए, ठीक है। अगला क्या है रोपण तो हो गया, व्यवसायिक कृषि को ही रोपण कृषि कहते हैं, बताइए। ट्रक कृषि, चार गो नाम बोले नहीं सुन तुम लोग, रोपण है, व्यवसायिक है, वाणिज्यिक है, और बागाती है, या मुद्रा दायनी है। इतना इतना नाम इसका है। और उसी कृषि को बार बार पूछता है, ठीक है, उसी को पूछेगा। ट्रक कृषि का मतलब क्या है कि बहुत लोग बोलता है ट्रक कहाँ से आ गया, तो ट्रक यहाँ पे आ गया। ट्रक का मतलब है किसी के वैसे प्रकार से जिसमें क्या है सब्जियों और फल फूलों की खेती होती है, ठीक है। तो सब्जी और जो हम लोग का फूल है, खास करके फल इसमें नहीं आता है, फूल की संख्या ज्यादा है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। सब्जी को हम लोग आज निकालने के बाद ये शाम तक नहीं बेचेंगे तो क्या है दूसरा इसका रेट क्या जाता है, गिर जाता है, मुरझा जाता है। तो दुनिया के वैसे क्षेत्र यहाँ पर सब्जी पर और क्या है फूल पर आधारित कृषि की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे ट्रक फार्मिंग। अब यहाँ पर क्या है कि खेतों में ट्रक को ही ले जाया जाता है और उस पर लोड करके क्या है तुरंत बाजार पहुंचा दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रक फार्मिंग, ठीक है। उत्पादन तो करते हैं सब्जी का और फूल का, लेकिन क्या है ट्रक पर ले जाते हैं, तो ले जाने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रक फार्मिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यूरोप जो है इसको क्या है ट्रक फार्मिंग में सबसे ज्यादा है, सबसे क्या है आगे। यहाँ भी विकसित देश से आगे हैं, क्योंकि जो हम लोग का फूल का उपयोग कहाँ होता है, साज सज्जा में होता है। तो जिसके पास पैसा वही फूल का इस्तेमाल करेगा। तो बड़ा जो आयोजन है उन चीजों में क्या है फूलों का इस्तेमाल होता है। तो खास करके यूरोप के देश क्या है ट्रक फार्मिंग में आगे हैं, अमेरिका के देश भी आगे हैं, अर्थात उसका जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्षेत्र अभी इसमें ट्रक फार्मिंग में क्या सबसे आगे है।
ये हो गया हमारा ट्रक फार्मिंग, इसमें ज्यादा कोई विशेष है नहीं, मतलब तुरंत सडन जैसे हम लोग इसको खेत से निकालेंगे तुरंत क्या हमको मार्केट चाहिए, नहीं तो फिर क्या है आज फूल रहेगा कल फूल रहेगा, कल तो फूल मुरझा जाएगा, खत्म कहानी उसका। तो जो बेचना है आज है। इसमें हम लोग आता है नाम, हम लोग का ट्यूलिप एक बार पूछा था, ट्यूलिप, ट्यूलिप फूल का उत्पादन कहाँ होता है? नीदरलैंड, या उसको हम लोग ये भी बोलते हैं, और उसका नाम है क्या, उसको बोल रहे नाम, नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ, यूरोप में है, समुद्र से नीचे ये बसा हुआ नीदरलैंड। अगला और कुछ है? सरकारी कृषि जाके वो छूट गया, देख लो फिर से। हाँ वो तो छोड़वाई मेन तो ठीक। विस्तृत वाणिज्य, अब यहाँ देखिए कि जो हम लोग का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, इसमें नाम सब है विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। वाणिज्य मतलब, वाणिज्य मतलब बेचना, हो गया। अनाज मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है, तो कृषि मतलब क्या है? तो कुछ देशों में क्या है, ये भी जो हम लोग का विकसित देशों में देखा जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं, खेतों का क्या है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम होने के चलते क्या है, भूमि जो है सो क्या है लोगों के पास बहुत ज्यादा है। और इंडिया में ऐसा है क्या, हमारे यहाँ है क्या? यहाँ पे बहुत लोग भूमिहीन है, किसी के पास क्या है जमीन ही नहीं है। अरे हाँ दीजिए, किसे बैठा, वो बैठा नहीं आता है, पूरा लड़का फोटो कॉपी एकदम 10वां क्लास में है। तो भारत में क्या है, कृषि का मतलब हम लोग खेतों का क्या है छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का दबाव क्या बहुत ही ज्यादा है, घनी आबादी का देश है, तो लोगों के हिस्से क्या है कम कम जमीन है। लेकिन जो और भी देश दुनिया के हैं जहाँ पर क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या क्या बहुत कम है, वैसे लोगों के पास भूमि क्या है बहुत ही ज्यादा है। तो भूमि जब बहुत ज्यादा रहेगा उसके पास, तो जो भी उत्पादन वहां होगा वो क्या है अपने से भरण पोषण तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे बेचेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं उसको वाणिज्य बोलते हैं। और अनाज, अनाज में क्या होगा, तो गेहूं होगा, क्योंकि जलवायु क्या है यहाँ पे और शुष्क है, समशीतोष्ण है, तो समशीतोष्ण जलवायु में सबसे आसान फसल है गेहूं हम लोग का, ठीक है। गेहूं में कोई ज्यादा देखभाल कर सकता नहीं, इसलिए क्या लोग गेहूं ही लगाते हैं। अब बताइए खेतों का आकार इतना बड़ा है, तो हल बैल से जुताई संभव है क्या? तो मशीन का लोग इस्तेमाल करेंगे, लोग काटने के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? उसके बाद क्या है खेतों में अधिक पूंजी लगेगी, लगेगी नहीं? तो वैसे दुनिया के देश जो क्या है बड़े बड़े फार्म में जैसे खेती का कार्य करते हैं, और जिनका खेती करने का उद्देश्य क्या है बेचना है, उसको लोग बोलते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यहाँ पे क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, ध्यान से, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है कम है, लेकिन टोटल उत्पादन क्या बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि खेतों का आकार क्या है बहुत ही बड़ा है। तो इसका सबसे मुख्य फसल क्या है, तो गेहूं ही है। गेहूं है, ज्वार है, यही सब है, बाजरा वगैरह है, मक्का भी है, लेकिन सबसे प्राथमिक फसल क्या है गेहूं, ठीक है। ये भी तुम्हारा वही होगा, कनाडा में होगा, यूएसए में होगा, थोड़ा बहुत यूरोप में होगा, इन सब जगह में क्या है तुम्हारा इस प्रकार की खेती की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े आकार में यहाँ के खेत होते हैं। और जब गेहूं इतना अधिक होगा तो क्या करेंगे ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो अर्जेंटीना हम लोग का हो गया, कनाडा हो गया, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर क्या गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन है। वहां पे उसको हम लोग रोटी की टोकरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में जगह जहां पर खेती होता है इसको क्या बोलते हैं, उसको बास्केट ऑफ ब्रेड, रोटी की टोकरी, बहुत ज्यादा गेहूं होता है। अर्जेंटीना में वही हाल है, वहां भी क्या है गेहूं का बहुत उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग उधर से मंगाते हैं, अर्जेंटीना से चाहे ऑस्ट्रेलिया से, ये हम लोग का नजदीक है, ये हम लोग का दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका वही क्षेत्र हम लोग क्या है प्रेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र, तुम्हारा क्या है वेल्ड क्षेत्र और डाउन क्षेत्र, एशिया में बहुत कम होता है, खास करके इसे होता है। और कुछ है क्या? सहकारी को दूसरा पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। सहकारी में है कि जो
दो आदमी के क्या है मेल मिलाप से कृषि होती है, उसको सहकारी कृषि कहते हैं, जिसमें सरकार का भी योगदान है और किसान का भी योगदान है, उसको सहकारी करते हैं। रूस में इसको कोलखोज कृषि कहते हैं, है कि नहीं, ये सब चीज है। तो ओवरऑल ये हम लोग का क्या है, आज कृषि के प्रकार है, जिसमें हम लोग देखें कि जितना हम लोग कृषि के प्रकार, चाहे वह पारंपरिक तरीका हो चाहे हम लोग का आधुनिक तरीका हो, सबका उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन, जिसमें क्या है, पशु को भी पाला जाता है, अनाज का उत्पादन किया जाता है, क्या है, बहुत देशों में क्या है, तुम्हारा मछली का उत्पादन होता है, और क्या है, सोशल प्रोस्टी भी देखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।